किसी की गलती को हमें ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि करते हैं अभी इसको शॉर्ट। सोचा काम खत्म हो गया हमारा ऐसे कैसे काम खत्म होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2:30 बजे के साथ। और ये है जी हमारी गाड़ी, जिसके आगे लगी है एक स्कूटी। तो हम करेंगे सबसे पहले स्कूटी को पीछे, उसके बाद हम अपनी गाड़ी को निकालेंगे बाहर, क्योंकि आजकल थोड़ा सा पार्किंग ऐसे ही है। और पीछे से मुझे लगता है मैंने रेत के टीले के साथ ही दे मारी है कहीं। तो वाकई यार ये देखो, क्योंकि बिल्कुल मैंने उसी पे ही रोक दी है। तो चलो कोई नहीं, ठीक है, फटाफट से निकालते हैं गाड़ी को। पहले स्कूटी साइड करें भाई, और आज के सीन्स जो है वो आपको दिखाते हैं। चलिए गाइस, डीजल फुल करवा लेते हैं। और मार पड़ चुकी है, मतलब कि मैं JNK से बाहर जाता था 2 रुपये डीजल महंगा होता था, तो मैं वापस आके टैंक फुल करवाता था। अभी 3 रुपये बढ़ चुका है सब जगह पेट्रोल, ठीक है। जम्मू में तो बढ़ गया 3 रुपये, तो ये 85 के अराउंड होता था। तो अभी देखो 88.35 हो गया। चलो करवा तो फुल ही रहे हैं, लेकिन क्या करे रे बाबा, लड़ाई झगड़ा खत्म करो भाई साहब। ये वॉर की वजह से मुश्किलें होने वाली हैं हम लोग को। तो चलो कोई बात नहीं, अभी तो फुल करवाते हैं। दोस्तों, हम अपनी गाड़ी को क्लीन भी रखते हैं और इसकी सर्विसिंग भी करवाते हैं, लेकिन एक चीज जो ड्राइव का पूरा मूड चेंज कर देती है वो है कार की फ्रेग्रेंस। और रिसेंटली मैंने ट्राई किया है इन्वॉल्व फ्लेम कार परफ्यूम। सिर्फ नाम ही काफी है भाई, फ्लेम। इसकी फ्रेग्रेंस एकदम बोल्ड है, प्रीमियम है, और कार के अंदर एंटर करते ही एक लग्जरी वाइब क्रिएट करती है। मतलब ट्रैफिक में भी ड्राइव बोरिंग नहीं लगती। काफी बार लॉन्ग राइड्स या सिटी ट्रैफिक में मूड ऑफ हो जाता है, बट ऑनेस्टली एक अच्छी फ्रेग्रेंस पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर देती है। फ्लेम का फ्रेश लेवेंडर एंड गेरेनियम नोट्स वार्म और अर्थी अंडरटोन्स के साथ आता है, जो ओवर पावरिंग नहीं लगता। इसका डिजाइन भी काफी क्लासी है, मिनिमल, स्टाइलिश और परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है कार के इंटीरियर के साथ। जो लोग अपनी कार को सिर्फ एक व्हीकल नहीं, एक फीलिंग मानते हैं ना, उन लोगों के लिए फ्रेग्रेंस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप भी अपनी ड्राइव को फ्रेश और प्रीमियम बनाना चाहते हो, देन डेफिनेटली चेक आउट इन्वॉल्व फ्लेम कार परफ्यूम। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप इनकी वेबसाइट से डायरेक्टली जाकर भी बाय कर सकते हो, जो कि है involveyoursenses.com। और मेरा कूपन कोड स्मॉल टाउन राइडर यूज करने पे आपको मिलेगा पूरे 10% का डिस्काउंट। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वर्कशॉप। तो भाई एक बॉक्स बहुत टाइम से बना हमने लिया, फिर भाई उसको कपड़ा नहीं लग रहा, फिर जिसको बोला उसने पैसे ज्यादा लिए। तो क्या है कि हमें ऐसा बंदा कहीं से मिला जिसने हमें रातों रात काम करके दे दिया, और हमने भी कहा भाई बना के हमें डिब्बा छोड़ जाओ। तो फाइनली हमारा सेटअप कंप्लीट है। अब हमें उससे और कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं करना। तो आपको भी दिखा देते हैं वो सेटअप, और आप बताओगे कि अब वो कैसा लग रहा है। मतलब मैं सच बात बताऊं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसका लुक्स इतना अच्छा निकल के आ सकता है। तो आपको दिखाते हैं इन 3, 2 and 1। तो गाइज ये है हमारा न्यू बॉक्स, सही है। तो मतलब कपड़ा भी इसमें अच्छा लग रहा है, मतलब आप बताओ कैसा लग रहा है। मुझे तो अच्छा ही लग रहा है। और उसके बाद क्योंकि कपड़ा ऐसे ही चिपकता नहीं, तो इसको चिपकाए रखने के लिए हमने इसके ऊपर ये एक एक्स्ट्रा लेयरिंग डाल दी है। एक तो ये लुक्स का लुक्स हो गया, कोके बोलते हैं इनको, गोल्डन कोके। मतलब अभी तो कोई इतना यूज करता नहीं है। पहले क्या है, ऐसी दीवारों पे ना वॉलपेपर लगाने का, पोस्टर वगैरह, फोटोज वगैरह लगाया करते थे पुराने टाइम में। ये आपको याद है? बिल्कुल सही कह रहे हो, याद आ गया मुझे भी। मतलब क्या है कि पुराने हमारे वहाँ तो गाँव में आज भी शायद जो कच्चे घर होते हैं ना, उनमें किसी हीरोइन का पोस्टर लगा होता है, कोई घर की सीनरी लगी होती है, और उनको इसके इस वाले के थ्रू जोड़ा होता था। लेकिन देखो चलो आज हमने इसका ये काम लिया है। फिलहाल ये हो गया हमारा कंप्लीट। लुक्स कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। और अमित भी, आप इसमें क्या काम पेंडिंग है? हैंडल्स। हाँ, मतलब आप देखो ये लग तो गया, लेकिन अब इसको खोलेंगे कैसे? तो इसमें जो है हैंडल्स नहीं है। हैंडल्स हम लेकर आ गए थे, हालांकि हमारे पास कंपार्टमेंट अभी 4 है, बट हमारे पास हैंडल 3 है, तो हम 3 ही फिक्स करते हैं, बाकी वाला बाद में देख लेंगे। अब करें उसको DIY। बिल्कुल। और चलिए जी बिहाइंड द कैमरा अमित भैया, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। कोई गर्मी से एग्जॉस्ट से लग रहे हो? गर्मी आज है ही बहुत ज्यादा। आओ चलें ठंडे इलाके। एक्चुअली आज वो वहाँ पे गए थे ना स्टील भंडार में, स्कॉर्पियो के लिए सीट्स लेने। वहाँ पे जो 3 घंटे उन्होंने बिठा के रखा ना, हालत खराब हो गई। स्कॉर्पियो के लिए कौन सी सीट्स ली हैं? दिखाएंगे, पहले ये दिखा लो, उसके बाद दिखा। चले गाइस, आज कुछ आपको और भी दिखाएंगे। ये जो बड़ी देर से खड़ी है पीछे, इस पे भी काम जो है शुरू होने वाला है। ठीक है, फिर करें शुरू। अरे तो ये देखो, हमने अपना बॉक्स जो है उसको यूटिलाइज करना भी शुरू कर दिया है। चलो जी, इसकी हमें जरूरत रहेगी। बट एक चीज है तरुण भाई, मतलब ये कपड़ा जो लगवाया आपने, लग अच्छा रहा है, बट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, तो इसे मतलब छोटे छोटे स्क्रैचेस से आपको बचाना पड़ेगा। कोशिश करेंगे, वैसे उतना बचावट हमारे बस में है नहीं,
क्योंकि इसके ऊपर बड़ा सामान हमें रखना भी है और उतना ही केयर कर भी नहीं पाएंगे, बट कोशिश करेंगे पूरी कि जितने प्यार से हमने इसे बनाया है इसका ध्यान रखें। तो हम अपनी गन को तैयार कर लेते हैं। जितना इस गन का मैंने इस्तेमाल किया है ना, तो प्रमोशन भी इसकी कर दी एक तरह से, तो कंपनी को एक आधी गन मुझे फ्री भी देनी चाहिए। गन तो आपको दूसरी भी चाहिए अभी? नहीं, दूसरी वाला काम नहीं है यार। ये आगे हमारे वो क्या बोलेंगे इसको, ओपनर हैंडल कह सकते हैं। हाँ, और ये अच्छे वाले हैं, प्रीमियम वाले हैं हमारा, मतलब जैसा ये बॉक्स कह सकते हैं कि है हैंडल है। अच्छा, तो ये मतलब जैसा हमारा बॉक्स है ना सुंदर, वैसा ही सुंदर ये भी है। तो ये आपको खोल के अभी दिखाते हैं। ये लगेंगे चाइनीज पेज के साथ। तो यहाँ आ गया फिर से एक ऑडियो ग्लिच, बट हम बात ये कर रहे थे कि अमित ने कहा कि इन स्क्रूज को हम चाइनीज पेज नहीं बोलेंगे, ये इसको हम बोलेंगे जापानी पेज, जैपनीज पेज। क्यों? क्योंकि चाइनीज थोड़ा सा मतलब सस्ता लगता है, जैपनीज लाइक एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, रिलायबल प्रोडक्ट है। तो इसलिए आज से हम इन जो स्क्रूज हैं इनको हम बोलेंगे जापानी पेज। और फिर उसके बाद हमने ये जो अपना हैंडल था ये निकाल के बाहर दिखाया आप लोगों को, और दिखाया कि हाँ भाई ये कैसा है, अच्छा है, बढ़िया है, देखने में प्रीमियम है। हाँ, अभी ये खुल गया, बट जब ये फिट हो जाएगा तब ये ऐसे खुलेगा नहीं। तो बस ये आईफोन 17 का ग्लिच जल्दी से ठीक करवा दो आईफोन वालों, बहुत दिक्कत होती है। अभी कभी कभार तो वॉइस ओवर कर लेते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ वॉइस ओवर नहीं हो पाता। तो चलो कोई नहीं। तो चलिए जी, अब निकलेगा सेंटर, ये यूं से यूं, मतलब लगभग देख लीजिए आप 18 ना, तो 18 का हाफ हो गया 9। तो ये हल्का यहाँ पे ऊपर ही रखेंगे ना। हाँ, अभी जापानीज पेज के साथ हैंडल लगा दो आप यहाँ पे, ठीक है। हाँ, बढ़िया। कुछ आपको मेरी असिस्टेंस तो नहीं चाहिए? ये आ गई जी हमारा गन पॉइंट, और अभी हमने लगा दिया AI मोड। AI मोड पे स्पीड देखो ऐसे रहती है इसमें। ये बिल्कुल सही है स्पीड, है ना? क्योंकि फास्ट होएगा ना तो स्लिप होके लगने के चांसेस भी हो सकते हैं। सही डन हो गया यूं। हाँ, और ये देखो पीछे से बाहर भी नहीं निकला, यहाँ से बाहर भी नहीं निकला। तो चलो जी, अब लग रहा बढ़िया। अब ये ऐसा है कि चाहे घर पे भी रखना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी दूसरा लगा दे। हाँ, दूसरा भी लगाते हैं। क्या बात है, पकड़ो इसको इधर से। यहाँ से सेंटर निकालो पहले। लग गया जी हमारा AI मोड। डन। बहुत बढ़िया। अब कितने प्यारे लग रहे हैं, दूर से देखना। अब बताओ कैसे लग रहे हैं? बढ़िया। पसीना भी आ गया। पसीना भाई, गर्मी ठंडी इतनी है, क्या करना। एक दिक्कत ये है कि ऊपर हमारे पास 2 बॉक्स हैं, 2 कंपार्टमेंट है, एक ये वाला और ये वाला, बट ये एक ही है, तो हमें सेम एज इट इज जाके लाना है अभी, है ना? पहले ये लगा ही लेते हैं, फिर चलते हैं ना। उस वाले पे लगाते हैं, क्योंकि बड़े वाले पे ना। हाँ, बड़े वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे वाले में तो चलो नहीं, उस पे भी लगाना ही है। इसका भी सेंटर निकालना। मुझे लग रहा है कि मुझे भी रखनी चाहिए। हाँ, मतलब बड़े ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं। मतलब मैं इसका सबसे ज्यादा यूज करा है मैंने, और प्रैक्टिकली। क्या बात, नीचे से निकला बाहर? नीचे से भी नहीं निकला, थोड़ा थोड़ा निकला है, कोई बात नहीं। तो चलिए जी, ये भी हो गया हमारा काम। अब खोलना और बंद करना हो गया इजी। लेने जाएंगे एक हैंडल। भाई गर्मी ने तो पसीने ही छुड़वा दिए हमारे। तो चलो कोई नहीं, गर्मी से याद आया, अमित भैया बात कर रहे थे कि प्लेट्स लेने गए थे लोहे की दुकान पे। कौन सी प्लेट्स लाई हैं? लोहे का भंडार। तो ये है जी मॉन्स्टर स्कॉर्पियो। तो इसका भी कुछ होने वाला है। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आती है, तो अभी इसको सॉलिड एक्सल किया जा रहा है। वो तो सारा अमित भैया के। पुरानी इंडिपेंडेंट सस्पेंशन। हाँ, ये देखो डिफ ट्यूब आती है बीच में इतनी सी, उसके आगे ये आगे इंडिपेंडेंट, जिसमें ऐसे एक्सल घुसता है, ऊपर आर्म होती है, नीचे भी आर्म होती है, ऊपर नीचे दोनों होती है। ऊपर नीचे दोनों। हाँ, तो ये है। ये बहुत हैवी है ये तो बहुत बड़ी प्लेट है, इसको क्या करना है? इसके ब्रैकेट्स बनेंगे नीचे, अच्छा, जो लिंक्स वगैरह बनेंगे उसके ब्रैकेट्स बनाएंगे इससे। चाहता हूँ आप एक उठा के देखो, फिर आपको उसके वेट का अंदाजा होगा। अरे यार, आपके फेस से जनता वेट का अंदाजा लगा लेगी। नहीं, इतना भी नहीं यार। ये ज्यादा हो गया। बाहुबली, ओह मैं तो गिरने वाला था। पर गाइस है, वेट है, मतलब नॉर्मल शीट से बहुत ज्यादा। हाँ, वेट है इसका। तो थोड़ा बहुत नाटक मैं कर लेता हूँ आजकल, सीख गया हूँ थोड़ा थोड़ा। और बाकी ये पाइप्स लाए हैं लिंक्स के लिए। अच्छा, ये जी, ये तो कुछ ज्यादा ही भारी भी है, हैवी है, मतलब काफी हैवी है। तो चलिए, ये जब बनेगा सारा सेटअप तो तभी आपको समझ आएगा क्या क्या बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है। उसके लिए आप अमित भैया के चैनल पे जा सकते हो, वहाँ डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी। चलिए गाइज, अब देखो हम हैंडल लेने जा रहे हैं, और बॉक्सेस का प्लस क्या रहता है, चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। अभी यही चीज हमें एक एक करके रखनी पड़े तो कितनी दिक्कत है। तो ये बॉक्स हमें चीजों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। पहुंच गए अपनी हार्डवेयर। ये वाली थी, अगली थी, यही वाली थी ना, हार्डवेयर शॉप पे ये वाला था।
जब हमने पहले लिए तो 160 का उन्होंने हमें दिया था। हाँ नहीं इसने पैसे मांगे, कितने मांगे, ज्यादा मांगे। हाँ 250 रुपया। हाँ 250 रुपया। मैं कहा 250 का तो नहीं भाई, लास्ट टाइम हमने 3 लिए वो सस्ते थे। वो तो शुक्र था कि तरुण भाई ने बिल संभाल के रखा था, बिल दिखाया उसको, उसने अपने भाई को फोन किया, पूरे तूने सस्ते क्यों दे दिए, फिर 160 रुपए दिए। तो ये हो गया फायदा बिल साथ में रखने का। फाइनली इसको भी चिपका देते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा बॉक्स हो जाएगा कंप्लीट। फिर हमें बाकी की चीजें मैनेज करनी है, क्या क्या चाहिए उसकी एक लिस्ट बनेगी। बट जैसे ये है ना, अगर कैंपिंग ना भी करनी हो तो भी ये पीछे पड़ा रहे तो सही है। लो जी लग गया ये। लो जी बक्सा बन के रेडी। तो गाइस हमें लगा कि हमारा काम तो बहुत अच्छे से डन हो गया है, लेकिन फिर हमने नोटिस करा कि भाई ये जो प्लाई है ये यहाँ से ऊपर उठी हुई है। तो भाई जिस भाई को हमने ये कपड़ा लगाने के लिए दिया था उसने क्या करा, इसको खोल के कपड़ा इसके अंदर डाला है। ये देखो नीचे नीचे दिख रहा है ना कपड़ा आपको, लेकिन उसने एक तो यहाँ पे स्क्रूज नहीं लगाया प्रॉपर, जिसकी वजह से ये यहाँ पे देखो पूरे उस पे सिर्फ 3 ही स्क्रू लगे हुए हैं, 1 2 3, एक ये गड़बड़, और उसके बाद नीचे से तो ये कब्जा टेढ़ा ही हो गया, तोड़ दिया उसने वहाँ से। हाँ क्योंकि उससे लगा नहीं जा क्या हुआ, तो उसने गड़बड़ कर दी है। तो अब इसको किसी की गलती को हमें ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि करते हैं अभी इसको शॉर्ट। सोचा काम खत्म हो गया हमारा ऐसे कैसे काम खत्म होगा। कोई एक छोटा एक लंबा। हाँ देखो ना नट भी कैसे लगाए हैं, जो उसको मिले उसने वही नट डाल दिए। ये गड़बड़ है, यहाँ से ये स्क्रू मारा गलत, जिसकी वजह से प्लाई फट गई। उसने टेढ़ा मारा होगा ना, प्लाई फट गई। प्लाई फट गई। यहाँ पे एक हमें यहाँ मारना पड़ेगा पहले, है ना। कोई नहीं, इसका इलाज करते हैं अभी। तो चलिए जी, ये जो है ये हमारा अब खराब तो नहीं, बट इसके क्या है कि स्क्रूज की पोजीशनिंग वैसी है, अगर यहाँ पे स्क्रू लगाएंगे तो वो रुकेगा ही नहीं। तो बेंड भी हो गया हुआ है। अभी हमारे पास दूसरा पीस शुक्र है बड़ा हुआ था। हाँ तो जैसे कि ये यहाँ पे लगेगा ना ऐसे। हाँ तो ये देखो इसकी पोजीशनिंग अलग हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी, सारे नए लग जाएंगे नई जगह पे। सोचा काम खत्म हो गया। इसको भी खोलो। जो उसको मिले ना उसने सारे ही ऊपर नीचे ठोक दिए। ये देखो तीनों ही अलग अलग लगे हुए हैं। ये देखो आप पोजीशन अलग हो गया ना, ये टूटे हुए पे नहीं लग रहा। चलिए जी, जापानी पेच जाता हुआ अंदर लिया 8-10 लिया। प्लाई थोड़ी ऊपर नहीं लग गई? ठीक, मैंने थोड़ी ऊपर खुद लगाई है ताकि जो स्क्रू है वो सेंटर में आए। ऐसे क्या था, यहाँ कर रहे थे ना तो स्क्रू बिल्कुल साइड पे आ रहा था, फिर इसका फटने का रिस्क। ओके गॉट इट। अभी उस वाले पे भी चेक करना पड़ेगा, उसमें वही इशू तो नहीं होगा? चेक कर लेते हैं। उसने किल भी थोड़े से ही लगाए हुए थे, 3 ही लगे थे इसमें, पूरे हम सारे लगा रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लगे होंगे फिर एक पे स्ट्रेस उतना कम आता है ना, स्ट्रेस डाइवर्ट हो जाता है सारा। काम उतना मतलब वैसा नहीं था कि बहुत डिफिकल्ट काम था, बट मन लगा के किया ही नहीं उसने, जल्दबाजी में करा। तो चलो कोई बात नहीं। देखो ना अब हमने भी तो करा ही है, हम तो कर भी पहली बार रहे हैं, तो इतना था नहीं। तो चलिए जी, ये सारा तो हमने कर दिया शॉर्ट। ये देखो ना कितना प्रॉपर है। चलो जी बढ़िया हो गया। वहाँ से देखना प्रॉपर आ गया ना। हाँ वो उठा हुआ था तभी ऐसे लग रहा था। अभी मुझे उस पे भी डाउट है, उस पे भी देखते हैं। नट वट सारे लगाए भी हैं, उसने नहीं लगाए। यहाँ भी नट लगाए तो 3 ही है, बीच में सेंटर में 2 लगाए नहीं है। नट देखो ना कैसा कैसा लगाया है, जो उस पे था वही नट उसने ठोक दिया। मेरे ख्याल से ये वाले तो हमने लाए भी नहीं थे। हाँ। हल्का सा जो लगा के रखो। हाँ अच्छा, उसके नीचे आ गया। हाँ। एक साइड से निकल गया, खींच के आ जाएगा। ये देखो यहाँ भी कम लगाए हैं, लगाए 2 देखो, 1 और 2 सिर्फ। यार इतना तो कर लिया, मतलब आपने भी इतना कर लिया, तो रास्ते में अगर कुछ 19-20 हुआ तो खुद संभाल लोगे आप। मुझे तो यकीन हो गया था। देखो मेन खुद काम करने का प्लस यही होता है कि अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आपको पता है कि वो काम आपने किया कैसे था, वही प्लस है। और पसीना देख रहे हो, हे भगवान। 4 ही लगेंगे इस पे, ऊपर 5 नीचे 4। ऐसे नहीं बैलेंस बनेगा, पकड़ के ही बनेगा बैलेंस। चलो चलिए जी, बेस ट्यूब भी बाहर आ गई है, क्योंकि उससे थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अब ये जो हमने फ्रेम सा बनाया था, उसको बुलाना था लड़के को नीचे, तो टांगों पे तो मारा ही नहीं इसके। इसको हम रख के देखेंगे कि हाँ भाई ये परफेक्टली बैठा भी है नहीं। आगे के लिए तो ये सेट है बेड के लिए, लेकिन जब हमें बेड नहीं बनाना तो अब इसको पीछे भी तो रखना है। अब इसको रख के देखते हैं कि ये फिट बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा। करो, ये बाहर आएगा थोड़ा सा भी, नहीं होएगी ना। उसको ऊपर ही रखना पड़ेगा, दबा नहीं सकते। तो चलिए जी, टाइम हो गया है 7:30। वर्कशॉप में हो गई है छुट्टी। हम लोग की छुट्टी नहीं होती है क्या? हमारी छुट्टी नहीं होती थी। तो चलिए ये वाला सेटअप अभी वो कर रहे हैं, पीछे वो बेंच वेंच कर लेंगे एडजस्ट। बट सारा तकरीबन काफी सारा काम हो गया, स्टेप बाय स्टेप ही होता है, एक दिन करके। तो अभी हमारी जिप्सी में कुछ आ रहा था। अरे तो
तो पिछली वीडियो जो भी आपने हमारी डेली व्लॉग सीरीज टाइप की देखी थी उसमें हम एक दिन एक हेम जॉइंट लेने गए थे, हमें उस दिन मिला नहीं था, मतलब जम्मू में मिला नहीं था, तो ये आइटम है वो हेम जॉइंट। ठीक है, ये आपने कहाँ से सोर्स किया है? ये हमने मंगवा लिया था, ठीक है, 2 पीस मंगवाए थे, ठीक है। तो 2 पीस आ गया। तो उसके बाद क्या दिक्कत आ रही थी, हेम जॉइंट का जो साइज था थोड़ा सा बड़ा था, और ये हमारा इसका फोक है स्टीयरिंग का, तो इसका साइज छोटा था, ठीक है। तो एक बोल्ट आना नहीं था। फिर हमने खरादिए से इस पे बुश बनवाया, आप देख सकते हैं ये अंदर बुश बना हुआ है, अच्छा, ताकि ये बोल्ट टाइट हो गया। उसके बाद ये आ जाएगा इसमें, ओके, ये इसमें आ गया। फिर इसमें जो प्ले आ रही थी ना, जो इस एंड में आ रही थी, जो मैंने बोला था आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक जो है। ये प्ले आ रही थी ना, अब ये प्ले खत्म हो गई है, ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ रख देता हूँ। तो अब ये प्ले जो है ना, जैसे ये चलेगा ये बिल्कुल कोई प्ले नहीं होगी, स्टीयरिंग की जो प्ले से खत्म हो जाएगी। ये भी फिट करके हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि इसको चेक नट नहीं किया था, तो अभी दोबारा इसको ना थोड़ा सा काम बढ़ेगा, इसको दोबारा जो नट पहले लगा था पुराना, अच्छा, ठीक है, क्योंकि इसकी चूड़ी के साइज में फर्क है, तो इसको काटेंगे, इसको कल वेल्ड करेंगे। अच्छा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्क इसमें आ जाएगा ऐसे, और ये ऐसे लग जाएगा। ओके, अभी शायद आपको समझ ना आए देखने में, जो आ जाएगा, भाई देख रहे हैं, हाँ। तो जब ये लगेगा तो बिल्कुल इसमें स्टीयरिंग की जो प्ले है वो 0-0 हो जाएगी, ओके, ठीक है। अगर सेकंड हेम जॉइंट हम यहाँ पे लगाते हैं तो फिर तो और ज्यादा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी प्ले है। तो फिलहाल आपका स्टीयरिंग का जो मसला है, मतलब मेरी तरफ से वो शॉर्ट है, स्टीयरिंग का मसला सॉर्ट है। फिर हमें 4x4 का देखना है, 4x4 का देखना है, तो 4x4 का कल देखेंगे। 4x4 का उसका गियर है वो भी फिट करेंगे, फिट करके फिर लगा के तो शॉर्ट के एंगल देखेंगे। मतलब उम्मीद कर सकते हैं इस हफ्ते गाड़ी जाए, इस अगर 4x4 वो चल जाता है तो। हाँ, नहीं चलेगा, चलेगा, मतलब इस संडे जाएगी। वैसे संडे से पहले हमने कोशिश करनी कि फ्राइडे तक इसको कंप्लीट करके इसका एक छोटा सा मतलब गाड़ी चेक कर लेंगे ना, बीरपुर लोकेशन में ले जाएंगे, वहाँ पे चेक कर लेंगे, ठीक है, ठीक है सर। और वैसे भी ये वीडियो शायद आप फ्राइडे को ही देख रहे हो, हमने शूट किस दिन करी है वो नहीं बताऊंगा, पर आप देख शायद फ्राइडे को ही रहे हो ये, तो तब तक जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक काफी सारी चीजें सॉर्ट ऑलरेडी हो चुकी होंगी, और इस संडे लेके जाएंगे इसको। इसी चेक करवा रहे हैं, शाम को आए किसी और काम से थे, फिर हमने कहा लगे हाथ करवा लेते हैं। ये क्या है? पता नहीं, कोई वो बोतल ग्लूकोज की लगा दी है भाई साहब, बेसिकली क्या है कि टेम्परेचर बता रहा है ये कि 31 डिग्री टेम्परेचर है। उस साइड लगाएं? अभी एसी ऑन नहीं किया, नहीं, तो फिर क्या चेक करेगा वो? अच्छा, एसी ऑन करो ना, टेम्परेचर कम बताएगा आपकी, कितना फ्लो में कितना टेम्परेचर आ रहा है, उससे पता चलेगा कि कूलिंग कितनी कर रहा है। साइड कूलिंग ज्यादा है, इस साइड वाले में कम आती है। इसमें अभी कम हो रहा है ये, यहाँ पे ये 28.5 पे रुका हुआ था। चलो अभी भाई कुछ आगे से गैस वैस चेक कर रहे हैं साहब, गाड़ी में तो गैस ही नहीं है। हाँ, चलो अब गैस नहीं है तो गैस भरेंगे। तो ये इन्होंने अभी कुछ प्रेशर दिया है, तो इससे क्या रहता है कि अगर कोई लीकेज वीकेज है तो ये प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, बट अगर ये इतने पे ही रिटेन रहेगा तो मतलब हमारी पाइप वाइप सब कहीं पे कोई लीकेज नहीं है, तो एक बार लीकेज चेक हो जाएगी, फिर उसके बाद इसमें गैस भरी जाएगी और फिर एसी थोड़ा ठंडा करेगा। मतलब आए तो हम यहाँ पे क्या है, अमित भैया की गाड़ी लेने आए थे, बट मेरा एसी कब से नहीं चल रहा और मैं स्पेशली टाइम निकाल नहीं पाता हूँ, ठीक है, क्योंकि नरवाल जाना पड़ता है, ये वो है, तो यहाँ बाय चांस ही आगे और अगर काम हो जाएगा शॉर्ट तो मजेदार हो गया मतलब। तो चलिए जी, अभी लीकेज नहीं है फिलहाल, जितना टाइम तक रखा लीकेज आई नहीं है, और इतना टाइम भी नहीं हुआ है, तो छोटा सा रिस्क ले लेते हैं। प्रेशर के लिए गैस डाली थी, वो वापस निकाली जा रही है। ओके, चलो जी, अब क्या होगा? अब ये कंप्रेशर ऑयल को पिएगा, ये मतलब आपकी गाड़ी कंप्रेशर ऑयल पिएगी। अरे टेक्निकली समझाओ क्या हो रहा? कितने स्वाद लेके पिएगी ना, वो देखना अभी आप। है क्या है ये? कंप्रेसर ऑयल, इंजन के पिस्टन वगैरह होते हैं, वैसे कंप्रेसर के अंदर भी होते हैं, अच्छा, तो लुब्रिकेट रहता है। ओके भाई साहब, बोतल पे बोतल निकल रही नहीं, ये यही तो गैस का सिलेंडर है, यही है ना गैस? यस, क्या बात है। तो चलिए जी, गैस का सिलेंडर अच्छा हुआ, बहाने से ही काम हो रहा बड़ा। लास्ट में देखना क्या पिएगा भाई साहब, एक बार में सिप करके पी गया। है? बस इतना ही पिलाना था, नीचे कोई कचरा होता है। अच्छा, ये तो बड़ा सही ढंग से आवाज करके पीता है। हाँ? आवाज करके पीता है, फिर मैं तेल कम भर के लाता, फिर आवाज करता है। गैस जा रही है अंदर, चली गई, जा रही है। एक तो ये भी ठीक नहीं कराया, साला आवाज ही करता रहता है। इसमें था ये, अच्छा, अभी 38 पे था, ठीक है, ठीक है, अब जल्दी जल्दी हो रहा है। अब जल्दी देखते हैं कितना जल्दी होता है। हेलो, थोड़ा टाइम तो लेता ही है भाई। आओ आज आपको एक टेक्निक दिखाता हूँ। ये दिखा रहा है 15.5 और नीचे जा रहा है ये, और ये हमारा, ये देखो, अरे नहीं, ये तो फ्लो बढ़ गया ना, ये
वो 17.5 पे आता है, उसके बाद सीधा ही हो जाता है। तो 17 लगाओ उसका मिनिमम जो है, पर ये तो 15 तक चला गया है भाई। कौन सच्चा कौन झूठा। और नीचे जा रहा है, और नीचे जा रहा है भाई। क्या सीन है, गैस ज्यादा तो नहीं बढ़ती। चलिए जी, एसी हमने वैसे तो करवा लिया, कूलिंग तो अच्छी कर रहा है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक साइड पे थोड़ा ज्यादा है टेम्परेचर, एक साइड पे थोड़ा कम है, बट कोई नहीं। अभी क्या है कि अंधेरा हो रहा था, अभी को भी जाना है, मुझे भी जाना है, तो मैं तेरी खातर लाया सुकमा के छोरी देख ले तू अजमा के। फाइनली पहुंच गए वापस। तो आज का दिन प्रोडक्टिव रहा। बॉक्स हमारा आ गया, हालांकि उसमें थोड़ी गड़बड़ थी, बट हमने वो सॉर्ट कर दी। उसके बाद सेटअप अब तकरीबन कंप्लीट है। गाड़ी का एसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, मतलब उसके लिए भी इतना डिले हो रहा था, और अचानक से ही वैसे ही सफारी लेने गए और वो काम भी हो गया, तो बढ़िया हो गया। तो वो चीज हो गई, और बस फिलहाल का तो यही है। बाकी जिप्सी का अपडेट तो आपको मिल जाएगा, वो एक अलग सीन है। जिप्सी मतलब वैसी नहीं, क्योंकि ओवरलैंडिंग प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट करा था, इसे करना है और इसको लेके कहीं जाना भी तो है। अब तो पैसे भी खर्च दिए इतने, तो ठीक है, यही कुछ सीन है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।